नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु कुमार शर्मा। मैं मातुश्री शांताबा हजारी मलजी केपी संघवी राजकीय महाविद्यालय रेवदर, जिला सिरोही, राजस्थान में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ आनंदम प्रोजेक्ट की अंतिम फाइल कैसे बनाएं इस विषय पर चर्चा करने के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित हैं, प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में इस वर्ष आनंदम पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है। आनंदम पाठ्यक्रम बीए प्रथम वर्ष, बीए, बीएससी, बीकॉम यानी स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर की प्रथम वर्ष की कक्षाओं के लिए इस वर्ष आरंभ किया गया है और इस विषय के 100 अंक निर्धारित हैं और ये सभी अंक जो हैं आपकी परीक्षा, मुख्य परीक्षा की जो अंक तालिका है उसमें जुड़ेंगे। इससे पहले आप स्कूल में रहते हुए SUPW जैसी गतिविधि करते आए हैं, जो कि एक सामुदायिक सेवा का कार्य हुआ करती है। उसी SUPW का एक बड़ा विकसित रूप जो है, जिसे मैं कहूँ तो शोध से भी जोड़ा गया है, शोध की प्रणाली, वैज्ञानिक प्रणाली को भी उसमें अपनाया गया है। उस प्रणाली के माध्यम से ये नया विषय सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में आरंभ किया गया है। इस विषय में आपको 100 अंक दिए जाएंगे। 100 अंक का जो निर्धारण है वो इस तरह से किया गया है, जिसका पहले 10 अंक जो हैं उसमें आपकी व्यक्तिगत डायरी के हैं, जिसमें आपको प्रतिदिन कोई एक अच्छा कार्य करना है और उस अच्छे कार्य को आपको अपनी डायरी में नोट करना है। और ये काम आपको नवंबर माह से लेकर मार्च माह तक करना है। 9 नवंबर से लेकर 26 मार्च तक ये कार्य आपको करना था। इसके बाद में 20 अंक जो हैं वो आपकी सिनॉप्सिस के हैं कि जो आपको प्रोजेक्ट आवंटित किया गया है उसकी एक लघु परियोजना बनाकर आपको महाविद्यालय में जमा करानी थी। आप सभी ने वो जमा करा दी हैं और उसके आपको 20 अंक मिलेंगे। 20 अंक आनंदम दिवस पर आपकी उपस्थिति और भागीदारी के हैं। कोरोना महामारी के चलते कुछ आनंदम दिवस हमने ऑनलाइन आयोजित किए और जनवरी के बाद जब कॉलेज खुले उसके बाद हमने 2 या 3 आनंदम दिवस जो हैं वो भौतिक रूप से आयोजित किए। उसमें आपकी उपस्थिति और सहभागिता जो है उसके आपको 20 अंक दिए जाएंगे। इस तरह से 50 अंक का ये एक भाग हुआ। दूसरा जो 50 अंक का भाग है उसमें आप द्वारा सामुदायिक क्षेत्र में, आपको आवंटित क्षेत्र में जो आपके द्वारा सामुदायिक सेवा का, जन सेवा का, जन कल्याण का जो कार्य आपके द्वारा किया गया है उसके फ़ोटोग्राफ और वीडियो आपको कॉलेज की आनंदम समर्पित जीमेल आईडी, हमारे कॉलेज की जो आईडी है gcrevadarandam@gmail.com, इस पर अपलोड करने थे और उस आईडी पर आपने जो भी एक्टिविटीज़ की हैं उनके आपको 10 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा आपके द्वारा फील्ड वर्क जो किया गया है उसमें आपकी उपस्थिति और सहभागिता के, इसके भी आपको 10 अंक दिए जाएंगे। और आपको जो प्रोजेक्ट आवंटित हुआ है उसके द्वारा आपने किसी प्रकार की कोई समस्या समाधान किया या किसी चुनौतीपूर्ण मसले का समाधान करने के लिए आप प्रवृत्त हुए या आपके द्वारा कोई रचनात्मक कार्य किया गया है, इसके आपको 30 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपके 100 अंक इस पूरे पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि अंतिम जो फाइनल रिपोर्ट है वो आपको किस तरह से तैयार करके महाविद्यालय में जमा करानी है। तो सबसे पहले तो आपको आनंदम का लोगो जो है, आयुक्त आलय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा जो आनंदम का लोगो और उसका जो स्लोगन है मैत्री करुणा सहृदयम सृजनम, वो आपको सबसे पहले पेज पे लगाना है। दूसरे पेज पर आपको सबसे पहले परियोजना का शीर्षक, फिर आनंदम का जो लोगो है वो छोटी साइज में, फिर उसके बाद में आपका जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम, आपके समूह का नाम, एक तरफ आपके मेंटर का नाम, दूसरी तरफ आपके ग्रुप कैप्टन का, ग्रुप लीडर का नाम और कक्षा, और सबसे नीचे जो है आपके कॉलेज का नाम। ये आपको दूसरे पेज पर बहुत सुंदर सुंदर अक्षरों में तैयार करके लगाना है। तीसरे पेज पर जो है आपको, जो मैंने प्रारूप 2 आपको मैंने PDF के द्वारा भी आपको मैंने ग्रुप में आपको शेयर किया है, और इस प्रारूप 2 में जो है आपको छात्र का नाम,
कॉलेज या विभाग या विश्वविद्यालय का नाम। तो छात्र का जो नाम है यहाँ पर आपको समूह का नाम लिख देना है। कॉलेज या विभाग या विश्वविद्यालय का नाम में कॉलेज का नाम आ जाएगा। कॉलेज की आनंदम जीमेल आईडी आपको लिखनी है। परियोजना का शीर्षक, सामुदायिक सेवा का स्थान, मेंटर का नाम, कक्षा और प्रतिभागियों का विवरण। इसमें क्रम संख्या 1 2 3 4 5 इस तरह से, और प्रतिभागियों का नाम, उनका पता, मोबाइल नंबर और उनके हस्ताक्षर। ये आपको तीसरे पेज के रूप में आपको ये प्रारूप 2 जो है ये आपने अपनी सिनॉप्सिस में भी इस तरह का फॉर्मेट आपने लगाया था, तो यही फॉर्मेट आपको तैयार करके और तीसरे पेज के रूप में आपकी फाइल में लगाना है। चौथे पेज के रूप में आपको आनंदम परियोजना का जो फॉर्मेट है, जो प्रारूप है, उसका पहला बिंदु है प्रस्तावना। जैसे हम निबंध लिखते हैं तो निबंध में सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखते हैं, उसी तरह से जो आपको प्रोजेक्ट आवंटित किया गया है, बिजली बचाओ पानी बचाओ, वृक्षारोपण वनीकरण, महिलाओं बच्चों एवं वृद्धों के लिए सामूहिक योगदान कार्यक्रम, हेलमेट लगाओ जीवन बचाओ, तो आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी थीम क्या है, उसकी प्रस्तावना क्या है, उसके बारे में आपको 1 या 1.5 पेज पर विवरण लिख के आपको इस फाइल में लगाना है। उसके बाद में आभार, इस प्रोजेक्ट को करने में किन किन लोगों का आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त हुआ है, आपके मेंटर, आपके कॉलेज के नोडल अधिकारी, आपके प्राचार्य, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आपके सुपर लीडर्स, और यदि कोई सरकारी गैर सरकारी संस्थान जहाँ जाकर आपने काम किया है, वहाँ के अधिकारी के द्वारा, वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त हुआ है, भामाशाहों दानदाताओं के द्वारा आपको सहयोग प्राप्त हुआ है, उन सब का आभार आपको यहाँ प्रकट करना है। तीसरे बिंदु में परियोजना का परिचय जो है उसमें आपको उद्देश्य लिखने हैं। जो 3 या 4 या 5 बिंदु आपने उद्देश्य के सिनॉप्सिस में लिखे थे, वो बिंदु यहाँ आ जाएंगे। अपनाई जाने वाली पद्धति और प्रक्रिया का विवरण, किस तरह से आपने इस क्षेत्र में काम किया है, वो ये भी आपने सिनॉप्सिस में लिखा है, आप उसको यहाँ लिख देंगे। परियोजना के दौरान सामाजिक संवाद, निरीक्षण व अनुभव का विवरण। तो परियोजना में आप काम करते हुए आपने 2, 3, 4, 5, 10 जितने भी आपने विजिट किए हैं, उन विजिट का जो विवरण है वो आपको यहाँ लिखना है कि इस दौरान आपने किन किन लोगों से संवाद किया, क्या आपने निरीक्षण किया, क्या आपने अनुभव किया। वो सारी जो भी विजिट आपके द्वारा की गई हैं, उन विजिट की का सार संक्षेप जो है वो आपको इसके साथ संलग्न करना है। फ़ोटोग्राफ और मीडिया कवरेज, किसी भी आपने जो विजिट किए, जो आपने काम किया, उसमें आपने जो फ़ोटोज़ क्लिक किए वो सारे फ़ोटोज़ आप यहाँ लगा सकते हैं। और इसके अलावा आपकी ग्रुप द्वारा जो काम किया गया है उसकी न्यूज़ यदि मीडिया में कहीं प्रकाशित हुई है तो आप उसका भी फ़ोटोग्राफ जो है, उसकी न्यूज़पेपर की कटिंग एक पेपर पर फ़ोटोकॉपी उसके करके या उस पेपर पर वाइट पेपर पेस्ट करके आप उसे फाइल कर देंगे। परियोजना की उपलब्धियाँ और लाभ, इस परियोजना से आपको क्या क्या लाभ हुए, क्या उसकी उपलब्धियाँ रहीं, एक पेज पर आप 1 या 1.5 पेज पर, 2 पेज पर आप ये लिख सकते हैं। अब इस फाइल का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है समूह के सदस्यों का व्यक्तिगत योगदान। ये ग्रुप लीडर लिखेगा। ग्रुप लीडर बताएगा कि आपके समूह के जो भी 10, 12, 15 जो भी सदस्य हैं, उनमें किन किन सदस्यों ने सक्रिय से सहयोग किया, किन किन का सहयोग थोड़ा कम रहा और किन किन लोगों ने बिल्कुल सहयोग नहीं किया। उन सभी की के बारे में 2-2, 4-4, 5-5 लाइनों में ग्रुप कैप्टन, ग्रुप लीडर जो है वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। और ये रिपोर्ट ही, ग्रुप लीडर की ये रिपोर्ट ही जो है आपके लिए मार्किंग का आधार बनेगी। क्योंकि देखने में आया है कि कुछ विद्यार्थी जो हैं इस कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं, फील्ड विजिट पर वो नहीं जाते हैं। तो ऐसे में जो विद्यार्थी काम कर रहे हैं वो हतोत्साहित होते हैं कि हम तो काम कर रहे हैं और वो लोग नहीं कर रहे, नहीं आ रहे, फिर भी सबको समान नंबर। तो सबको समान नंबर इस तरह से नहीं दिए जाएंगे। जो विद्यार्थी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें अच्छे नंबर दिए जाएंगे, जो थोड़ा कम कर रहे हैं उन्हें कम दिए जाएंगे, और जो बिल्कुल भी इसमें कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं उनको नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो आप ग्रुप कैप्टन विशेष रूप से ध्यान दें, इस पेज पर अपने सभी पूर्वाग्रहों को दूर रखते हुए, अपनी मैत्री, अपनी किसी से कुछ संबंधों में खटास है, दूरी है, उसे दूर रखते हुए ईमानदारी पूर्वक अपने मेंटर की सहायता से उन सभी सदस्यों का विवरण दें जिनके द्वारा सक्रिय या निष्क्रिय सहयोग आपको प्राप्त हुआ है। और अंत में इस परियोजना के निष्कर्ष और अनुभव
आपको लिखने हैं कि इस परियोजना के दौरान काम करते हुए आपने क्या अनुभव प्राप्त किए, और सबसे अंत में सभी विद्यार्थियों के नाम और हस्ताक्षर आपको करवाने हैं। ये सारा फॉर्मेट जो है PDF के रूप में मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिया है। अभी स्क्रीन पर भी हम ये चीज़ आपको दिखा देंगे। तो इस तरह से ये आनंदम की फाइनल रिपोर्ट आपको तैयार करके महाविद्यालय में जमा करानी है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पूरे प्रोजेक्ट से लगातार अच्छे से जुड़ने और काम करने के लिए। और इस प्रोजेक्ट के नोडल अधिकारी के रूप में काम करते हुए मैंने भी आप सभी के साथ बहुत आनंद की अनुभूति की, और मैंने पाया कि अधिकांश विद्यार्थियों ने बहुत रुचि के साथ इस काम को किया। आपके द्वारा व्यक्तिगत डायरी में भी जो अनुभव दर्ज किए जा रहे हैं वो भी आप यदा कदा और कुछ विद्यार्थी नियमित रूप से सोशल मीडिया पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शेयर करते रहते हैं। उससे दूसरे विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिलती है। मैं स्वयं भी प्रेरित होता हूँ। इसके अलावा मैं और मेरे तमाम साथी जो हैं वो इस प्रोजेक्ट के दौरान काम करते हुए आप लोगों को लगातार मोटिवेट करते रहे हैं। और इस पूरे प्रोजेक्ट में हमें हमारे कॉलेज के प्राचार्य महोदय श्री गोविंद जी नैनीवाल का सक्रिय सहयोग प्राप्त होता रहा है। और एक नोडल अधिकारी के रूप में, क्योंकि हमारे यहाँ पर मानवीय संसाधनों की विशेष रूप से कमी है, वर्तमान में हम केवल 2 ही लोग यहाँ कार्यरत हैं, और हम दोनों ही मेंटर और नोडल अधिकारी और प्राचार्य, ये तीनों का काम हम 2 ही लोग देख रहे हैं। तो सर का लगातार सक्रिय सहयोग मुझे मिलता रहा है, इसके लिए मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। और ये प्रोजेक्ट जो है आगामी वर्षों में भी आपके लिए चलता रहेगा। और आने वाले समय में जब आप BA पास आउट करके सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में कहीं भी अपने जॉब के लिए, अपनी नौकरी के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट आपको उस जॉब को दिलाने में बहुत बड़ा मददगार साबित होगा। और इसके साथ ही आप बेहतर इंसान बनेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मैत्री, करुणा, सहृदयम और सृजनम, इन 4 ध्येय वाक्यों को अपने जीवन में उतारते हुए आप इस राष्ट्र के एक सुयोग्य नागरिक बनेंगे। और ये सारा प्रोजेक्ट जो है ये राष्ट्र निर्माण की ओर एक कदम है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।